मैं अब की बार पिछले दिनों हरियाणा गया था, तब मैंने ये चीज वहां नोटिस की थी। वहां एक्चुअली क्या है, जब भी मौका मिलता है राजनीति की बात कर लेता हूं, बड़े बुजुर्गों से, छोटों से, सबसे कर लेता हूं। तो मैंने वहां पे पूछा, हाल क्या है, राजनीति का नहीं, वो बाद में, पहले पूछा आंदोलन का हाल क्या है। कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन। क्यों हरियाणा अहम भूमिका निभाता है किसान आंदोलन में। तब वहां के मैंने कम से कम 10 लोगों से ये बात, ये कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है हरियाणा के लिए, पर जो मानसिकता है ना, ये बहुत बड़ी है, दिखाती है, विचारधारा बहुत बड़ी है, वो दिखाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं। 10 में से मुझे एक भी आदमी, ऐसा मजाक नहीं कर रहा, 10 में से एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये तो बहुत बढ़िया है भाई, ये जो आंदोलन हो रहा है ये तो बहुत बढ़िया है भाई, ये तो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों का तो विकास हो जाएगा इससे, हमारे बच्चे तो जॉब लग जाएंगे इससे, हमारी खेती के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सोना उग जाएगा भाई। अब ना, मुझे ना मिला कोई ऐसा बंदा। 10 में से 10 के 10 का कहना यह था कि ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं आंदोलन में किसान बन के, इनके पास में लाखों लाखों की, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां हैं। किसानों के पास करोड़ों की गाड़ियां, इनके पास ट्रैक्टर ऐसे हैं जो एक आदमी 15-15 ट्रैक्टर ऑर्डर कर रहा है, और एक किसान को एक या दो ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर जब घर में आता है ना एक किसान के, तो एक बहुत, मेरे को लगता है बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होता है कि भाई ट्रैक्टर आया है आज घर पे, अपना ट्रैक्टर आया है अपना। और यहां पे एक किसान 15-15 ट्रैक्टर ऑर्डर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इन रैलियों के लिए। कैसे कैसे मुमकिन है ये किसान सिर्फ और सिर्फ उतने ही है जितने राहुल गांधी हिंदू नेता है। बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, पर ये अच्छा बेटर है सेट, तो यही बोलूंगा, है ना, ये उतने ही किसान है ये। तो उन्होंने कहा कि इसका फायदा, इस आंदोलन का फायदा सिर्फ और सिर्फ इनको है, इन चुप रहने वालों को नहीं है, इन मतलब ये हटाते हैं ना, इनको ही है, इन नेताओं को ही है सिर्फ, और वहां जो है उन्हीं को ही है। किसानों को इस आंदोलन का कोई फायदा नहीं है, बल्कि परेशानी है हमें। वो ऐसा नहीं है, वो स्टार्टिंग में हरियाणा के किसान इस आंदोलन में नहीं बैठे, स्टार्टिंग में किसान हरियाणा के इस आंदोलन में बैठे, पर समय रहते जब उन्हें पता चला कि यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने के लिए है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ रुपयों का खेल है, तो वो अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए वापस किसानी करने लगा। और किसान यदि किसानी ना करके इनके साथ बैठेगा इतने दिनों तक, तो फिर फसलों का क्या होगा? फिर किसान जो फसल उगा रहा है उसे क्या कहोगे आप? वो किसान नहीं है, और यही असली किसान है। सिंपल सी बात यह है, हरियाणा के हर एक किसान को और हर एक हिंदू को कुछ बातें समझ में आई है, और इसका साधुवाद पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हरियाणा के हर एक हिंदू को जाना चाहिए। मेरा धन्यवाद हरियाणा के हर एक हिंदू को जो बीजेपी को वोट दिया है। दूसरा, एक आइडियोलॉजी, एक दूसरी एक बात समझते हैं कि इस चुनावों से क्या और चेंज हुआ है, कैसे बांग्लादेश की जो स्थिति भारत की करने वाले थे ये, वो कैसे चेंज हुई। देखो, आपने एक चीज, यदि आप राजनीति की थोड़ी सी समझ रखते हैं तो आपको ये कहानी पता होगी, और नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी जो समझदारी में, राजनीति में बिलीव रखता है, न्यूज पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि कुछ लोग मिलके रात के अंधेरे में मास्क लगा के, अपना फेस कवर करके कश्मीरी अमेरिकी दूतावास में गए हैं। अब ऐसी बातें, खुफिया बातें छुपाई नहीं छुपती, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को भारत के जो बड़े बड़े विभाग हैं उनको पता चला, उन्होंने पता किया कौन थे, क्या थे ये। तो इसमें काफी बड़े बड़े नेताओं का, मतलब ये किसान नेताओं का जो बनते हैं, किसान नेता बनते हैं, उनका नाम आया कि भाई ये गए थे, और ये सब उस समय हो रहा था, ये उन नेताओं का नाम आया, और
अमेरिका के जो दूतावास हैं, अमेरिका के दूतावास हैं, जो राजदूत हैं, भारत के कुछ लोगों के पास भी गए थे, ओवैसी के पास, और भी नाम है उन लोगों के पास, मतलब विपक्ष के नेताओं के पास भी गए थे, नायडू से भी मिलके आए थे। एक शायद कुछ पटाने की सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा 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 करेंगे, ऐसा ऐसा करना है हमें, क्योंकि लोकसभा बीजेपी बहुमत से दूर थी, इन्होंने 99 सीटें ली हुई थी, गठबंधन की सरकार बन रही थी, तो ये बहुत उत्साहित थे कि अब कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत बड़ा होगा भारत के इतिहास में, क्योंकि इन्होंने सब करके देख लिया, सब। सिर्फ और सिर्फ एक किसान आंदोलन ही है जो इनकी नजरों में सफल है, क्योंकि मोदी जी ने वो वापस ले लिए बिल, है ना, इसलिए इनकी नजर में यही है। अब बाकी सब करके देख लिया, सब मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया, ये सिर्फ एक ऐसा था जो चाहते थे ये वापस रिक्रिएट हो, इसलिए किसान आंदोलन वापस उठवाया गया। ये सेकंड पार्ट है किसान आंदोलन का, फर्स्ट नहीं चल रहा वो तब से, ये उठ गए थे सबके सब। कुछ किसान ये नेता जो वापस आए, थोड़ी चू 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 चुनाव के चक्कर में की, बैठ गए कि दिल्ली जाना है, दिल्ली पे जाने नहीं दिया, सिंधु बॉर्डर लॉक है, बंद है। सोचा कि हरियाणा में हमारी सरकार आएगी, हमारी किसी कांग्रेस की आएगी तो बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, खुल के बोला इन्होंने, तो हुड्डा ने बोला है खुल के, ये कौन है, ये फोगाट जो भी अभी जीती है, ये इसने बोला है 200 दिन जैसे पूरे हो गए, ये गई वहां, उनको कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारी सरकार आते ही हम गेट खोल देंगे, जाइएगा आप अंदर। अच्छा अच्छा तो आई नहीं, अब बीजेपी की आ गई है। चलो ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि अभी चाहते थे बांग्लादेश में जो स्थिति हुई वो हम क्रिएट करें भारत में। इनका जो आंदोलन से स्टार्ट हुआ था ये कि स्टूडेंट ने आंदोलन किया है, उसके बाद में थोड़ी सी दंगे होते हैं, उसके बाद में ये वो करके बर्बाद, खत्म, देश खत्म, ये करेंगे हम। क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट वाला भी करके देख लिया है, कुछ होता नहीं, सरकार मांगे मान लेती है, सरकार उन्हें समझा देती है, हो जाता है, ठीक है। ऊपर से एक देश में एक सरकार भी ऐसी है मोदी जी की जिनको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा था यदि राजा ईमानदार है, राजा देश के चाहने वाला है, देश उनको चाहने वाला है, मतलब दो तरफा, राजा देश को चाहता है, देश के लोगों को चाहता है, देश के लोग राजाओं को चाहते हैं। तो राजा यदि हार्ड डिसीजन भी लेगा तो जनता उसका समर्थन करेगी, और वही हो रहा है। आज कहते हैं महंगाई है, आज पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा है, इतना सब होने के बाद भी लोग सड़कों पे नहीं आते इन टॉपिकों पे, क्यों? राजा मोदी जी हैं, लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, इसलिए इस देश का राजा पसंद करता है जनता को, जनता पसंद करती है इस देश के राजा को, और वो राजा राजा बन के नहीं रहता। मैं आपका परिवार हूं, आप मेरे परिवार हैं, वो ये कहता है। मैं चौकीदार हूं, वो ये कहता है। मैं देश की तिजोरी के आगे बैठा हूं, उसकी सुरक्षा कर रहा हूं, वो ये कहता है। मैं इस तिजोरी को भरूंगा उनसे लेके जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ये कहता है। तो वो देश का हिस्सा ही नहीं, वो देश का बेटा है, वो लाखों करोड़ों माताओं का बेटा है, उसने पूरे देश को अपना बना रखा है। तो नहीं होंगे ऐसे आंदोलन, जितने भी आंदोलन होते हैं उस पर इतने लोग इकट्ठे होते हैं, मोदी जी उन्हें समझा देते हैं। किसान आंदोलन में लगता है कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने 3 बिल वापस ले लिए, तो ये सक्सेसफुल रहा है एक तरीके से। तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे भारत पे वो पटकथा लिखी जाए। अरे भैया, बांग्लादेश में अलग है सिचुएशन, भारत में अलग है, वहां हसीना शेख है, यहां नरेंद्र मोदी है, भूल जाते हैं। तो इन्होंने ये पटकथा लिख दी, हरियाणा ये सब कुछ सेट हो गया कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, लोकसभा से अब बीजेपी का मोरल डाउन है, मोदी जी अब डाउन है, ठीक है, अब उतने ताकतवर नहीं है, जनता भी अब इनसे साइड हो रही है, जनता भी इतना समर्थन नहीं देती है। और हरियाणा में अब चुनाव है, हरियाणा में चुनाव में अब बीजेपी वैसे भी जाने वाली है, क्योंकि 10 सालों की एंटी कमेंसी है, लोग नाराज है, अनाप शनाप है, किसान परेशान है, पहलवान परेशान है, पता नहीं क्या क्या, फुल इनका कॉन्फिडेंस आई। पर हरियाणा ने तो कर दिया कमाल, क्योंकि हरियाणा है वीर जी, कर दिया कमाल। अब इनके सपने चकनाचूर, ये जो सोचते थे बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि इनका एक ही अभी है कि भारत की सरकार को गिराना, कुछ भी करना पड़े भारत की सरकार को गिराना,
क्योंकि लोगों से मोह भंग नहीं हो रहा। ये चाहते थे लोग मोह भंग करे इस सरकार से, मोदी जी को थोड़ा भला बुरा कहे, पर नहीं हो रहा। लोग भला बुरा नहीं कह रहे, सरकारें टूट नहीं रही, तो जहां बीजेपी एक बार आ जाती है स्टेट में वापस जा नहीं रही, तो क्या करें। तो इसलिए कह रहा हूं कि आज हर देशवासी को हरियाणा के हर एक हिंदू का साधुवाद करना चाहिए, जो बहुत बड़ी एक त्रासदी से, बहुत बड़ी एक बीमारी से, आने वाले बहुत बड़े षड्यंत्र से बचा लिया इस देश को। तभी मोदी जी ने खुलकर बोला है हरियाणा वासियों के लिए। तभी मोदी जी जब कार्यालय आए थे 7:30-8 बजे, मैंने वो हर एक लाइन, हर एक शब्द उनका गौर किया था। मोदी जी ने तहे दिल से मोदी जी ने अपने हार्ट से उनके लिए बोला है। एक होती है स्पीच देना, मोदी जी ने वो जो भी कहा वो दिल से कहा हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक इनका षड्यंत्र नाकाम किया है हरियाणा वासियों ने। तो मेरी तरफ से मैं दोबारा साधुवाद हरियाणा के हर एक हिंदू को। अब चुनाव है आगे, विधानसभाओं के चुनाव है, लेटेस्ट चुनाव है अभी महाराष्ट्र में, फिर झारखंड, फिर दिल्ली। मैं हमेशा हर एक बात अपने वीडियो में अंतिम में कहता हूं, वही बात वापस कहने जा रहा हूं। काफी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं, पिछले दिनों मुझे मौका नहीं मिला, अब मैं वापस शुरुआत कर रहा हूं वीडियो बनाने की, कंटिन्यू बनाऊंगा। तो अंतिम बात जो कहता हूं वापस कहता हूं, यदि आपको बोलना आता है तो आप बोलिए बीजेपी के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की एकजुटता के लिए बोलिए। नहीं बोलना आता है लिखिए, नहीं लिखना आता है सुनिए, सुन भी नहीं सकते हैं तो जो बोल रहे हैं उनका साथ दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो उनका मोरल डाउन मत कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। पर हिंदू है तो नहीं बैठना है भाई। यदि हम हिंदू हैं, हमें नहीं बैठना है, हमें बोलना है, लिखना है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और यदि कोई गलती है, यदि कोई आंकड़ों में हेर फेर तो नहीं कहूंगा, ऊपर नीचे यदि गलती से हो गया है तो उसके लिए माफी। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।